हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक। तो एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक में आज के इस लेक्चर्स में हम जो जानने वाले हैं, हम जो है फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में अंतर जो है जानेंगे। आप लोग वीडियो तक बने रहिएगा, देखना अभी ये अंतर आपको तुरंत तैयार हो जाएगा और दोबारा पढ़ने की जो है आवश्यकता नहीं पड़े। अब आपके एग्जाम में अंतर करके पूछे, चाहे चाहे विभेद करके पूछे, चाहे जैसे पूछे, तो लिखना तो वही रहेगा। चलिए देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में क्या समानताएं हैं, इनकी क्या तुलना है और क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर हम देखेंगे किसके द्वारा। देखो इधर गुण हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड और ये एस्टल्डिहाइड। तो गुण जैसे सांद्र NaOH की अभिक्रिया, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड दोनों पर अगर हम सांद्र NaOH की अभिक्रिया कराते हैं, किसकी अभिक्रिया कराएंगे? सांद्र NaOH की अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो कैनिजारो अभिक्रिया होती है जिससे सोडियम फॉर्मेट एवं मेथिल अल्कोहल बनता है। यानी ये जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है ये कैनिजारो अभिक्रिया करता है। कैनिजारो अभिक्रिया आपको पता होगा कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड पर NaOH की अभिक्रिया कराते हैं, दो पार्टिकल अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो एक फॉर्मेट में और दूसरा जो है अल्कोहल में चेंज होता है। तो इस प्रकार का ऑक्सीकरण और अपचयन होना जो है भाई, अल्कोहल बनेगा अपचयन हुआ होगा और दूसरा जो है जो फॉर्मेट बनता है इसका ऑक्सीकरण हुआ रहता है। यानी एक फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और दूसरे फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन हुआ होता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा देखने को? ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एस्टल्डिहाइड की बात करें तो ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। यानी इस तरीके से जो है फॉर्मेट या जो है लवण में और अल्कोहल में चेंज नहीं होता है, बल्कि पीले रंग का रेजिन बनाता है। ये क्या करता है? पीले रंग का जो है रेजिन बनाता है। चलिए अगला देखते हैं अमोनिया की अभिक्रिया। यानी अगर हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो योगशील अभिक्रिया नहीं होती। यानी जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ये एडिशनल प्रोडक्ट नहीं देता, यानी योगशील अभिक्रिया नहीं होती है, बल्कि हेक्सा मेथिलेट टेट्रामीन बनाता है। यानी हेक्सा मेथिलीन जो है टेट्रामीन बनाता है, जो कि एक प्रकार की औषधि है। समझ में आ गए? यानी फॉर्मल्डिहाइड जो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है और हेक्सा मेथिलेट टेट्रामीन औषधि का निर्माण करता है। समझ में आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब इसी में एस्टल्डिहाइड की बात करें तो योगशील अभिक्रिया के फलस्वरूप एस्टल्डिहाइड अमोनिया बनाता है। मतलब ये जो है एस्टल्डिहाइड अमोनिया के साथ जुड़ जाता है, योगशील अभिक्रिया देता है और एस्टल्डिहाइड अमोनिया बनाता है। समझ में आई बात? ये अंतर है। अगला है तनु क्षार की अभिक्रिया। यानी अगर हम तनु क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डोल नहीं बनता। यानी फॉर्मल्डिहाइड कोई भी प्रकार का एल्डोल संघनन नहीं करता है। लेकिन यहाँ एस्टल्डिहाइड की बात करें तो ये एल्डोल संकलन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल जान रहे हो ना? एस्टल्डिहाइड के दो अणु तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके क्या करते हैं? एल्डोल बनाते हैं। दोनों पार्टिकल जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का बनना एल्डोल संघनन कहलाता है। तो ये तीन अंतर ऐसे हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। भाई पहला तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कैनिजारो अभिक्रिया होती है जिससे सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल बनता है। याद होगा रिएक्शन। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है SCHO, इसका दो पार्टिकल अगर लेते हैं और किसके साथ? सांद्र NaOH प्लस NaOH, तो जब इससे अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है? एक तो HCOONa बनता है और दूसरा CH3OH बनता है। तो यह हमारा मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल, और ये सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट। समझ में आई बात? तो यानी दो पार्ट फॉर्मल्डिहाइड का, ये फॉर्मल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड सांद्र NaOH के साथ जब अभिक्रिया करता है तो एक फॉर्मेट और दूसरा अल्कोहल, इसमें ऑक्सीकरण हुआ होता है। एक पार्टिकल में ऑक्सीकरण, दूसरे पार्टिकल में अपचयन। तो यह अभिक्रिया जो होती है इसी को कैनिजारो अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनिजारो रिएक्शन कहा जाता है, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि ये जो एस्टल्डिहाइड होता है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है,
ये पीले रंग का एक रेजिन का निर्माण करता है। अगला देखा जाए तो अमोनिया के साथ अपक्रिया, देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये योग नहीं देता है, ये जो है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाता है। जैसे ये हमारा HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके अगर हम 6 पार्टिकल ले लेंगे और 4 पार्टिकल NH3 ले लेंगे तो अब इसमें होगा क्या, ये H2O निकल जाएगा इसमें से, तो ये बच जाएगा CH2 का होल 6N4 और प्लस 6 ऑक्सीजन है तो 6H2O निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। आप देख रहे हैं टेट्रा मीन्स 4 नाइट्रोजन है और CH3 मिथिलीन समूह है जो 6 है, तो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनता है। तो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन जो होता है ये जो है अमोनिया की योग अपक्रिया नहीं होती है। आप देख रहे हैं इसमें H2O बाहर निकला है, तो अयोगशील अपक्रिया नहीं होती है बल्कि हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनता है। जबकि अगर एस्टल्डिहाइड की बात करें तो एस्टल्डिहाइड क्या करता है, इसमें योग अपक्रिया देता है। देखो इसमें होता क्या है, ये जो हमारा एल्डिहाइड होता है C+OH ये एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, इस पर अगर हम अमोनिया की अपक्रिया कराते हैं तो एक HO के साथ OH बना लेता है, तो यही हमारा CH3C और ये 6 है, ये OH हो जाता है और ये NH2 हो जाता है। मैं NH3 का एक HO के साथ OH बना लेगा और NH2 बचेगा दूसरे बॉन्ड पे लगा देंगे, तो ये हमारा एक एडिशनल कंपाउंड बनता है, योगात्मक उत्पाद बनता है। तो वही कहा गया अमोनिया की अपक्रिया जो है योगशील अपक्रिया के फलस्वरूप एस्टल्डिहाइड अमोनिया बनता है, ये एस्टल्डिहाइड अमोनिया बनता है। अगला है तब क्षार की अपक्रिया, तो भाई एल्डोल नहीं बनाता है, मतलब ये क्षार के साथ फॉर्मल्डिहाइड जुड़ करके इसके अणु एल्डोल नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो एस्टल्डिहाइड होता है इसके 2 अणु आपस में तब क्षार की उपस्थिति में जुड़ करके एल्डोल बनाते हैं। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूँ ये तुलना इनकी जो है, ये जो समानताएं हैं और जो इनमें अंतर है, दोनों बातें क्लियर हो गई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक अवश्य करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।